यानीपुर एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, शांत और सुंदर। लेकिन इस गांव में एक राज छुपा था, एक डरावना राज। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, वीरान और खंडहर। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। कहते थे कि हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी मौत के बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सूरज ढलने के बाद तो जैसे हवेली पर सायों का पहरा लग जाता। गांव वाले बताते थे कि रात को हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो हवेली में रोशनी देखने का भी दावा किया था, लेकिन हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यह हवेली यानीपुर के लोगों के लिए एक रहस्य थी, एक डरावना रहस्य जो उनके दिलों में खौफ पैदा करता था। एक दिन शहर से एक नौजवान यानीपुर आया। उसका नाम था अमित। अमित को पुरानी इमारतों और कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने यानीपुर की हवेली के बारे में सुना था। वह हवेली को देखना चाहता था। गांव वालों ने उसे मना किया। उन्होंने उसे हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन अमित डरने वाला नहीं था। अमित सीधा हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की सरसराहट में उसे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अमित ने हवेली का विशाल दरवाजा धकेला। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। धूल और सीलन की गंध अमित के नथुनों में भर गई। अमित ने अपनी टॉर्च जलाई। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। अमित धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसे एक कमरे से आवाज सुनाई दी। वह कमरे के दरवाजे के पास गया और झांका। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े आदमी ने अमित को देखा और मुस्कुराया। आओ बेटे, बूढ़े आदमी ने कहा। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अमित हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हवेली में कोई होगा। आप कौन हैं? अमित ने पूछा। मैं इस हवेली का रखवाला हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। मेरा नाम है दीनदयाल, लेकिन लोग तो कहते हैं कि हवेली में भूत रहते हैं, अमित ने कहा। दीनदयाल हंसा। ये सब अफवाहें हैं बेटे, उसने कहा। लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां। अमित ने दीनदयाल से हवेली के बारे में पूछा। दीनदयाल ने उसे हवेली के इतिहास के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे जमींदार की मौत के बाद से यह हवेली वीरान पड़ी है। दीनदयाल ने अमित को हवेली दिखाई। उन्होंने साथ में खाना खाया और कहानियां सुनाई। जब रात होने लगी तो अमित ने जाने की इजाजत मांगी। जरूर बेटे, दीनदयाल ने कहा, लेकिन कल फिर आना। अमित अगले दिन फिर हवेली गया, लेकिन जब वह हवेली के अंदर पहुंचा तो दीनदयाल को वहां नहीं पाया। अमित ने पूरी हवेली में दीनदयाल को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अमित वापस गांव गया और गांव वालों से दीनदयाल के बारे में पूछा। गांव वालों ने अमित को अजीब नजरों से देखा। उन्होंने बताया कि हवेली में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता है और हवेली के आखिरी मालिक का नाम दीनदयाल था, जो कि कई साल पहले मर चुका था।